नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ में कृषि एवं सिंचाई से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मैं कृषि एवं सिंचाई से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं, जिसमें मैंने कृषि एवं सिंचाई से संबंधित पिछले वर्षों में CGV-SPSC एवं CGV-APM के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को लिए थे। आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ में कृषि एवं सिंचाई से संबंधित करेंट जानकारी जो है पढ़ेंगे। इसमें जो है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की जानकारी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जून 2022 तक कुल सिंचित क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जून 2022 तक कुल सिंचित क्षेत्रफल 21.43 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जून 2022 तक नीरा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल क्या है। इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16,04,301 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, जून 2022 तक नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत क्या था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 35। ठीक है, जून 2022 तक प्रदेश की कुल सिंचाई का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को जब मैं सिंचाई का क्वेश्चंस जो है करा रही थी। ऑप्शन नंबर डी, 38.75%। क्वेश्चन नंबर पांचवा होगा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद मार्च 2022 तक कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी, 8.19 लाख हेक्टेयर। ठीक है, राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख संसाधन क्या है, साधन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहर। छत्तीसगढ़ राज्य में 2021-22 में विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का घटते क्रम में क्या है। ये वाला क्वेश्चन अपन कल भी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा, नहर, नलकूप, तालाब, फिर कुआं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप का सिंचाई प्रतिशत क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा नलकूप का 29%। ठीक है, मार्च 2022 तक छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नहर या जलाशय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 52%। मतलब छत्तीसगढ़ के सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में जो नहर और जलाशय है उसमें उन लोग नहर से 52% की सिंचाई होती है। ठीक है, सिंचाई में नहर क्षेत्र का योगदान क्या है। नीरा, यहाँ पे नीरा पूछा गया है, तो नहर क्षेत्र का सिंचाई में योगदान नीरा 56.05% है। सिंचाई में नलकूप क्षेत्र का योगदान क्या है, नीरा, तो ये जो हो जाएगा आपका नलकूप का, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा सा गलत हो गया। सिंचाई में नलकूप क्षेत्र का योगदान नीरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 41.67%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां हो जाएगा, सिंचाई में तालाब क्षेत्र का योगदान नीरा या शुद्ध क्या है। इसका सही आंसर है बी, 1.53%। ये अपन कल भी पढ़े हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, सिंचाई में कुएं क्षेत्र का योगदान क्या है। ऑप्शन नंबर डी, 0.73%। क्या सुमेलित है मार्च 2022 की स्थिति में। मार्च 2022 की स्थिति में क्या सुमेलित है, यहाँ पे दिया गया है, नहर 8.9 लाख हेक्टेयर। ठीक है, नलकूप 6.68 लाख हेक्टेयर, तालाब 24,000 हेक्टेयर। सभी सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वाधिक सिंचित जिला क्या है। कल भी पढ़ लिए हैं, जांजगीर। सबसे कम सिंचित जिला, इसको मैंने बताया, नारायणपुर है। प्रतिशत की स्थिति में पूछेगा, प्रतिशत के आधार पर तो दंतेवाड़ा आएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है तो वृहद परियोजना 8 है, कल बता दिया। लघु परियोजना 2477, स्टाफ डैम 806, ये जो है 36 हो गया है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, ये सुमेलित नहीं है। प्रस्तावित परियोजनाएं सुमेलित नहीं है, ये तो ठीक है। लघु परियोजना ये भी ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन में मध्यम परियोजना ये भी सही है। स्टाफ डैम एनीकेट ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
19वां देखते हैं, केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितने प्रतिशत उपयोग में लाया जा सका है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी 44%। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है। अब यहाँ पे नारायणपुर और दंतेवाड़ा दोनों दिया हुआ है, तो आपका जो है सही उत्तर लेंगे आप लोग प्रतिशत के आधार पर 0% दंतेवाड़ा को। प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल स्रोतों की मात्रा कितने मिली घन मीटर है। 21 का सही आंसर है 48,296, ठीक है, मिली घन मीटर। अब छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों का क्या प्रतिशत है। इसमें है डी 82%, ठीक है। 2022-23 के अनुसार 82% हो गया है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग कृषि तथा इससे कार्य से जुड़े हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा 80% के आसपास। त्वरित अनुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर क्या है। इसका सही आंसर है कृषि एवं पशुपालन का, याद रखिएगा 5.93% है, ठीक है। 2022-23 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में फसलों का योगदान स्थिर मूल्य पर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 9.89%, ऑप्शन नंबर डी। इसको भी याद रखिएगा, फसल का योगदान स्थिर मूल्य पे 9.89 और कृषि एवं पशुपालन का 5.93, ठीक है। नवंबर 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने कृषक क्लब कार्यरत थे। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 700, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 में क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है बढ़ी है घटी है, तो ये जो है घट गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी कौन से वर्ष में बढ़ी है। बी 2020-21 में बढ़ी थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल क्या है, सभी को पता होगा, धान। छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन फसल कौन सी है, चना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल क्या है, मूंगफली। छत्तीसगढ़ में किस राज्य में किस दाल का उत्पादन वर्ष 2021-22 में वृद्धि अधिक मात्रा में हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है सही आंसर आ जाएगा चना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस तिलहन का उत्पादन वर्ष 2021-22 में सबसे अधिक मात्रा में हुआ था, ठीक है। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली का उत्पादन 21-22 में अधिक हुआ था। इसी प्रकार से दलहन दाल में चना का उत्पादन हुआ था। धान का औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक किस वर्ष में हुआ था। इसका सही आंसर है, इसको याद भी रखिएगा 2020-21 में, क्योंकि ये धान का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 21-22 में खाद्यान्न अनाज का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। इसका सही आंसर है कितना हुआ था, 13,903.58 हजार मीट्रिक टन, ठीक है। 2021-22 में ये अनाज का उत्पादन है 13,903.58 हजार मीट्रिक टन। वर्ष 2021-22 में दलहन का उत्पादन क्या था। इसका सही आंसर है 431.16 हजार मीट्रिक टन। वर्ष 2021-22 में तिलहन का उत्पादन क्या था। इसका सही आंसर है 103.05 हजार मीट्रिक टन। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का कुल कितना उत्पादन था। सोयाबीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24.74 हजार मीट्रिक टन, ठीक है। वर्ष 2021-22 में मूंगफली का उत्पादन कितना था। तो मूंगफली का उत्पादन था 42.44 हजार मीट्रिक टन। वर्ष 2021-22 में गेहूं की उत्पादन मात्रा कितनी थी। इसका सही आंसर है 203.83 हजार मीट्रिक टन। धान के बाद इस राज्य में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि धान के बाद जो है कौन सा आता है। तो धान के बाद जो आता है वो है मक्का। छत्तीसगढ़ में भूमि जोतों की संख्या क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 40.10 लाख परिवार, ठीक है, याद रखिएगा इसको।
भूमि जोतों की संख्या छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस जिले में दुफसली क्षेत्र अधिक है? इसका सही आंसर है राजनांदगांव में दुफसली क्षेत्रफल अधिक है। निम्नलिखित में से किस जिले में दुफसली क्षेत्रफल सबसे कम है? इसका सही आंसर है सी, बीजापुर में दुफसली क्षेत्रफल कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला 25 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में बोया क्षेत्र अधिक है? ठीक है, तो राजनांदगांव में बोया क्षेत्र अधिक है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस जिले में है? नारायणपुर में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ते क्रम में है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है कई बार पूछा गया है, तो इसको देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। मिलाते हैं, सबसे ज़्यादा तिलहन फसल, मूंगफली सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद राई सरसों, फिर राम तिल, फिर सोयाबीन। इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021-22 के अनुसार फसलों के क्षेत्रफल का सही क्रम क्या है? 2021-22 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो है चना, लाख, उड़द, फिर तिवरा। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा, कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? 69। वर्ष 21-22 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है? ये हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 803,000 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2021-22 में जनवरी 2023 तक कितने लाख टन धान खरीदी की है? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 तक कितना लाख टन धान का खरीदी हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 107.53 लाख टन। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ने का कुल उत्पादन कितना था? सही आंसर है इसका 69.33 हजार मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई? वर्ष 2016 से। छत्तीसगढ़ में 2022-23 में धान का खरीदी मूल्य क्या है? 2500 रुपये प्रति कुंटल। छत्तीसगढ़ में वर्ष 22-23 में धान का समर्थन मूल्य क्या है? सही आंसर है 2500 रुपये प्रति कुंटल। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही संबंध बनाइए। सही आंसर हो जाएगा इसमें कुल बोया गया क्षेत्र 57.03 लाख हेक्टेयर, फिर है शुद्ध बोया गया 46.30 लाख हेक्टेयर, फिर है शुद्ध सिंचित क्षेत्र 16.04 लाख हेक्टेयर और कुल सिंचित है 21.43 लाख हेक्टेयर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस सिंचाई के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य क्लास वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महामाया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।